साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट जनरल नॉलेज के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1892 ईस्वी में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। ठीक है, इसके अलावा भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामंत सेन जो था ये सेन राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके अलावा सेन राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए सेन राजवंश का वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है विजय सेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डचों ने बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए डचों ने बंगाल में जो प्रथम कारखाना स्थापित किया था वो 1627 में ये पीपली में स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र की यात्रा निम्नलिखित में से किसके समय में की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनी जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये गुजराती भाषा के फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस फिल्म का नाम क्या है। तो देखिए इस फिल्म का नाम है हिलारो। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है। तो देखिए इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अभिषेक शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है ये पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सबसे उदार प्रशासक निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो थे ये भारत के सबसे उदार प्रशासक थे। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड रिपन को ये भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रामचंद्र देव जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मुझे नहीं मालूम क्या कानून है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था। तो देखिए ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि जो है ये ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादर घाटी से होकर गुजरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये दादर घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है,
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, ठीक है। इसके अलावा सैदिया से धुबरी जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। और कोटापुरम से कोलम जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है ये सर्वाधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खैबर जो दर्रा है ये स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी जो है ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ठीक है। रेगुर मिट्टी को ये काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति जो संग्रहालय है ये स्थित है कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक है ये चीन, भारत है और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना जो है ये चाय के लिए घातक होता है, ठीक है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है असम राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एवरेस्ट को नेपाल में ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है ये पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी होता है, जिसे बीडीओ बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का जो कार्य है ये राष्ट्रपति का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 से अनुच्छेद 323 तक में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने के पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कौन कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के आधार पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आग्नेयाशय जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आग्नेयाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों जो है करेक्ट है। वृषण ये शुक्र नली से संबंधित है, वृक ये वृकाणु से संबंधित है, और यकृत जो है ये कुफर कोशिका पित्त से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। लाल रंग को आपात या फिर खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो देखिए इसका कारण है लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे लंबा होता है, इसीलिए आपात या फिर खतरा सिग्नल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। अतिचालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोध है, यानी अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध जो है ये शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का पहला नियम लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम जो है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑक्टेन संख्या के द्वारा किसकी गुणवत्ता का माप किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या के द्वारा ये पेट्रोल की गुणवत्ता का माप किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम को ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। कपड़ों पर जंग के दाग और धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने ये शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिसिलिन जो है ये फफूंदी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।